वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं ये ओला S1 की, जो ये फर्स्ट जनरेशन है। और इसको खरीदे हुए 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल से इसको यूज़ कर रहे हैं। आकाश भैया इसके ऑनर है। और 2.5 साल में इनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई है, बैटरी की क्या स्थिति रही है, परफॉर्मेंस कैसी है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आकाश भैया के इंट्रोडक्शन से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश है और आज हम रिव्यू करने वाले हैं ओला। इसे मैं कंटिन्यूअसली 2.5 साल से चला रहा हूँ। 10,500 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका हूँ। तो सबसे पहले तो प्राइस की बात करेंगे, क्योंकि जब से लॉन्च हुई है तब से इसके प्राइस काफ़ी चेंज हो चुके हैं अभी। तो जब लॉन्च हुई थी, जब सब्सिडी क्या मिल रही थी और आपने किस प्राइस पे खरीदा था, इसको ये बताइए। मैंने जब ये गाड़ी खरीदी थी तब मुझे अराउंड, जितना मुझे ध्यान है, 30 से 35,000 के अराउंड मुझे इसमें सब्सिडी मिली थी। तो मुझे आफ्टर ऑल द डिस्काउंट्स ये गाड़ी अराउंड 95,000 में पड़ी थी, क्योंकि मैंने ये गाड़ी कैश में ली थी इसीलिए। एंड अभी अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो अभी अराउंड जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ 5,000 रुपीज़ सब्सिडी दे रही है। और इस गाड़ी की कॉस्ट भी अभी जो है अराउंड 1,25,000 या 30,000 के आसपास है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, पर जितना मुझे ध्यान है। अच्छा, और बैटरी और रेंज की बात करें, अगर जैसे आप 3-2.5 साल से इसको यूज़ कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क आपको क्या फील होता है अभी और पहले की रेंज में, वो बताइए। मुझे लास्ट 6 मंथ से इसमें थोड़ा फ़र्क नोटिस होने लगा है। जैसे पहले ऐसा होता था कि इसको फुल चार्ज करने पर 110 किलोमीटर के अराउंड हम ले जा सकते थे, पर अभी जो मैं लॉन्गेस्ट रूट पर गया हूँ इसको फुल चार्ज करने के बाद, वो मैक्सिमम 90 से 95 किलोमीटर्स तक गया हूँ। मतलब अराउंड 10 to 15 किलोमीटर्स का इसमें डिग्रेड हुआ है। मतलब अब 2.5 साल बाद आपको डिफरेंस तो दिख रहा है बैटरी के रेंज में। हाँ, 2.5 साल बाद दिख रहा है। और जो मैक्सिमम डिफरेंस है मुझे लास्ट 3 महीने से दिखा है। अच्छा, उसके पहले तक परफॉर्मेंस बिल्कुल एग्जैक्ट न्यू जैसी थी। हाँ, उसके पहले परफॉर्मेंस की बात करें तो वो तो अभी भी न्यू जैसी है, बस बैटरी की कैपेसिटी कम हो गई है थोड़ी। अच्छा अच्छा। और चार्जिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जैसे आप कभी, हो सकता है कभी आपने बाहर चार्ज किया हो, घर पे तो आपको कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होती होगी, लेकिन बाहर अगर आपने कभी चार्ज किया तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बाहर मैंने हालांकि ओला के जो सेंटर से वहीं चार्ज करा, वो भी एक ही बार चार्ज करा है। उसमें वो सुपर फास्ट चार्ज हो जाता है। और सुपर फास्ट में भी ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी चार्ज होता है, अराउंड 2 से 2.5 घंटे फिर भी लगते हैं। और अगर हम घर पे चार्ज करने की बात करते हैं तो घर पे इसे चार्ज होने में कम से कम 6 से 6.5 घंटे लगते हैं, वो भी तब अगर गाड़ी मिनिमम 20% चार्ज है तो। अच्छा अच्छा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसके परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं कि आपको परफॉर्मेंस कैसे मिलेगी, क्योंकि इसमें जो पहले आई थी, जो शायद वो मिड ट्रेन मोटर थी, और अभी जो हब मोटर्स के साथ भी लॉन्च करी थी बीच में। खैर अभी तो उन्होंने बंद कर दी है, लेकिन बीच में हब मोटर के साथ भी लॉन्च करी। तो आपको परफॉर्मेंस कैसा लगा वो बताइए। अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं ओला की, तो मैं यही कहूँगा कि जब से मैं ओला चलाना चालू करा हूँ या जब से मैं ओला चलाने लगा हूँ, तब से मैंने बाइक चलाना कम कर दी, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मतलब ऐसा अज्यूम करिए कि एक बार अगर ऐसे रेस देते हैं तो एकदम ऐसा लगता है कि आप कम से कम अराउंड 160 प्लस सीसी की ही गाड़ी को इसी चला रहे हो। एकदम बहुत तेजी से स्पीड बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। और डिस्क ब्रेक है तो ब्रेकिंग भी अच्छी है। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि सडनली ब्रेक नहीं लग पाते हैं कई बार, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एकदम पूरी तरह से ब्रेक फेल हो गए हो या ऐसा कोई इशू अभी तक नहीं आया है। दूसरा, परफॉर्मेंस इसकी बहुत बढ़िया है। अगर जैसे ही मान लो रोड खाली हो तो बस जरा से एक्सीलेट करो, एक कोने से दूसरे कोने आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब परफॉर्मेंस में तो इसका कोई तोड़ नहीं है। खैर ईवीज वैसे भी आपने परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, और आईसी इंजन उसको कभी भी बीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इसके मेंटेनेंस और रिपेयरिंग पे है। ऐसे जो बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि जो सर्विस है ओला की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस भी हम आपने देखे हैं कि सर्विस सेंटर के वीडियोस आते हैं कि लोग परेशान हैं, सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इंदौर में? हाँ, अगर मेंटेनेंस की बात करें तो वैसे तो जैसा कि हम जानते हैं ये ईवी है, तो ईवी में मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि इसमें कोई ऐसे पार्ट्स ही नहीं है जो डैमेज हो, जैसे हमारे अलग इंजन में रहते हैं या ऑयलिंग वगैरह की, ऐसा कोई इशू नहीं। बट हाँ, सर्विसिंग की बात करें तो गाड़ी तो ओवरऑल अच्छी है, बट ओला की सर्विस बहुत बेकार है। और हम यहाँ इंदौर में हैं, जो कि मेट्रो सिटी बनने वाली है, फिर भी यहाँ भी सर्विस, मतलब मैं मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मुझे इसमें एक बार ब्रेक पैड चेंज करवाना था। हल्की आवाज़ आ रही थी ब्रेक लगाने पर, तो वो ब्रेक पैड मुझे चेंज करवाना था, वो भी सर्विस सेंटर के पास अवेलेबल नहीं था। मतलब उसके लिए भी वो कह रहे थे कि हमें 5 से 7 दिन लगेंगे इस ब्रेक पैड को लेके आने के लिए।
और दूसरी बार एक बार और मेरा एक एक्सपीरियंस ये था कि एक एक्सीडेंट होने के कारण पैनल डैमेज हो गया था, तो उस पैनल को आने में लगभग महीने भर से ज़्यादा लग गए थे। मतलब सर्विस इशू तो है यहाँ पर भी। हाँ, सर्विस इशू तो है, तो इस सर्विस पे ही मुझे लगता है कि ओला को ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि गाड़ी और परफॉर्मेंस वगैरह सारी चीज़ें एक साइड है, पर जो आफ्टर सेल सर्विस होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कस्टमर के लिए। अच्छा अच्छा। और इसमें एक सॉफ्टवेयर का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस गाड़ी में, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ऑटोमेटेड है और सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा इसका? जैसे अभी मूव ओएस शायद आ गया है अभी नई गाड़ियों में, तो आपकी गाड़ी में मूव ओएस का कैसा क्या रहा? और बहुत सारे लोग ऐसा रिपोर्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रैश भी होते हैं सॉफ्टवेयर, तो इस मामले में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बताइए। हाँ, ये आपने बात एकदम सही कही कि इसमें सॉफ्टवेयर का इशू बहुत बार आता है। हालांकि अगर मैं कहूँ तो इनिशियली मुझे जब मैंने गाड़ी ली थी तो 1 साल के लगभग का मैं कह सकता हूँ कि ये इशू आया था, 1 से 1.5 साल, पर ऐसा हमेशा नहीं होता था। कई बार ऐसा होता था, मान लीजिए अभी गाड़ी खड़ी है, मुझे लॉक खोलना है, मैं पावर बटन दबा रहा हूँ लेकिन डिस्प्ले पे कुछ नहीं आता था। लेकिन अगर मैं मोबाइल से अनलॉक करता हूँ तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है और मैं चला के ले जा भी सकता हूँ, लेकिन डिस्प्ले पूरे टाइम बंद रहता था। कई बार गाड़ी को मुझे आधे घंटे या उससे ज़्यादा के लिए इसे खड़े रखना पड़ता था, और फिर थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली डिस्प्ले दिखता था या ऑटो रीस्टार्ट हो जाया करता था वो डिस्प्ले। ये इशू फेस हो रहे थे, लेकिन लास्ट 1 ईयर से ये सब इशू मुझे फेस नहीं हो रहे हैं। अभी एक नया अपडेट आया था मूव ओएस का, उसके बाद से ये सारी चीज़ें कंपनी ने रिजॉल्व कर दी है। अच्छा, मतलब ये शुरू में आपको फेस हुए थे प्रॉब्लम, अब वो नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ये डेली यूजेस एंड प्रैक्टिकलिटी की बात करेंगे कि आपको कितना प्रैक्टिकल लगा जब आप एक आईसी इंजन से ईवी पे शिफ्ट किए। तो आप डेली यूज करते हैं, जैसे लोकल कम्यूट करने के लिए यूज करते हैं, तो आपको कितना डिफरेंस लगा या कितना कन्वीनियंट लगा इसको यूज करना? इसे यूज़ करना तो बहुत कन्वीनियंट है। दूसरा है, अगर हम बाइक से कंपेयर करें, मैं ज़्यादातर पहले बाइक ही यूज़ करता था ओला यूज़ करने के पहले। उसके बाद से जब से मैंने ओला को यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो ये एक चीज़ मुझे बेहतर लगी कि अगर देखा जाए तो मेजर यही है कि आपकी फ्यूल की सेविंग पूरी तरह से हो जाती है। और अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसे, जैसा मैंने बताया कि 6 से साढ़े 6 घंटे चार्ज होने में लगते हैं, तो इसे मुश्किल से 1.5 से 2 यूनिट ये लेता है। मतलब अगर हम 10 रुपये यूनिट भी माने तो 20 रुपये मैक्सिमम आपको लगेंगे, उसमें आप 100 किलोमीटर तक आराम से जा सकते हो। और मेरा डेली जो अप डाउन था इस गाड़ी से, वो 20 से 25 किलोमीटर हो जाता था डेली। तो मैं कंटिन्यू मतलब इसे आए दिन यूज़ करता ही रहता हूँ। रोज़ मतलब नॉर्मली 20 से 25 किलोमीटर तो मैं चलाता ही हूँ। अच्छा, ठीक है। और इसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है, जैसे ईवीज अभी इंडिया में आना शुरू हुई है, आप काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हो, 2.5 साल हो गए आपको यूज़ करते हुए, तो इसमें रीसेल और वारंटी, ये दो चीज़ कैसे हैं? आपको क्या लगता है कि रीसेल वैल्यू मिलती है, और वारंटी जब जिस हिसाब से कंपनी देती है तो हम क्लेम कर पाते हैं, उसका फ़ायदा है कि नहीं? वारंटी की अगर पहले बात करते हैं तो वारंटी का कंपनी ने मतलब जितना मुझे ध्यान है अराउंड 5 ईयर्स बैटरी पर वारंटी दी है, एंड 1 ईयर जो है वो पूरे प्रोडक्ट पे मतलब पूरी गाड़ी पर वारंटी है। 1 ईयर के बीच में एक बार एक केस ऐसा हुआ था कि इस गाड़ी का स्टैंड, जो साइड स्टैंड जैसे अभी खड़ी है, अभी ऐसे कैसे ऑटोमेटिक गाड़ी खड़ी गिर गई थी, तब मैं इसे सर्विस सेंटर पे ले गया था, तो उन्होंने कोई मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिए थे, वो चेंज कर दिया था। सिमिलरली एक बार हॉर्न भी बंद हो गया था इसका, तब भी उन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया था, ना सर्विस चार्ज लिया था, कुछ भी नहीं, और उसे चेंज भी कर दिया था। लेकिन 1 ईयर के बाद अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। अगर रीसेल की बात करें तो क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन है, तो इसकी रीसेल इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये गाड़ी मैंने जो चलाई है एकदम रफ तरीके से चलाई है। तो रफ तरीके से चलाना मतलब मेरे कुछ माइनर एक्सीडेंट भी, गिरी पड़ी भी है गाड़ी, और आप देख सकते हैं गाड़ी पूरी तरह से बढ़िया है, उसमें ज़्यादा कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ। मतलब इसका चेसिस वगैरह बहुत बेहतर है, वो गाड़ी स्ट्रॉन्ग भी है। अगर हम हमारी जैसे लोकल एक्टिवा या किसी बाइक से कंपेयर करते हैं तो इसका चीज़ बहुत बढ़िया है उस हिसाब से। लेकिन मैंने खुद कुछ चीज़ें ऐसी सुनी कि जो अभी नई ओला आ रही है, जिसमें ज़्यादातर हब मोटर यूज़ हो रही है, जो थोड़ी लाइट वेट है, उनमें ऐसा हो रहा है कि वो गिरने पड़ने पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जा रही है, पर वो इशू इसमें नहीं फेस हुआ मुझे। अच्छा, मतलब जो फर्स्ट जेन ओला थी उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी हाँ, अच्छी थी। क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, और इसमें एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे आपके साथ 3 किलोवाट वाली बैटरी है, तो बैटरी का तो मुझे ध्यान नहीं है वैसे। आप अभी फुल चार्ज में कितनी रेंज इसमें वो कर रहे हैं? फुल चार्ज में मैंने सोचा 95 किलोमीटर में मुझे मिल जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं 1 किलोमीटर गया हूँ लेकिन इसमें 1.5 किलोमीटर के आसपास माइनस हो गया है। जब मैं देखता हूँ मतलब 1.5 से 2 किलोमीटर कई बार ये माइनस हो जाता है। अच्छा, इस टाइप से चलता है, मतलब 500
मीटर प्लस माइनस वो दिखा देता है कई बार। हाँ, वो टेम्परेचर पे भी कभी कभी डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो रेंज काफ़ी ऊपर नीचे हो जाती है। हाँ अच्छा, तो थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर चैनल। और आकाश भैया ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया 2.5 साल चलाने के बाद, और अभी भी उनको कोई मेजर इशू नहीं है गाड़ी से। मतलब ईवी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो यूज़ किया जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। और इनका पर्सनल एक्सपीरियंस तो अच्छा है, बहुत सारे लोगों का ख़राब भी रहा है, बहुत ज़्यादा भी ख़राब रहा है। और इनको तो कोई इशू नहीं आया है। और दूसरी चीज़ की इसमें मेंटेनेंस फ्री गाड़ी है तो ज़्यादा सर्विस वगैरह में इनको काम नहीं आया, तो पैसे तो काफ़ी सेव होते हैं। अगर और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आकाश भैया से पूछ के आपको कमेंट में बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट कौन सी गाड़ी के लिए, किस चीज़ के लिए रिव्यू बनाना है, ये ज़रूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए। और इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग टू द चैनल। थैंक यू।